हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब हम कोई बिजनेस, फर्म, दुकान, कंपनी स्टार्ट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं या सेल्स में आते हैं, पहली बात तो आती है कि यह खुद अपने आप में एक्शन है। यह खुद अपने आप में एक्शन है। यूँ तो हम डेली एक्शन लेते रहते हैं, डेली एक्शन लेते रहते हैं। तो अब डेली एक्शन लेते रहते हैं, आप कह सकते हैं कि हम कार्य भी करते रहते हैं। कार्य करने में और एक्शन में अंतर है। अंतर है जब कोई सोच समझ करके कदम उठाया जाता है। सोच समझ करके कोई कदम उठाया जाता है तो हम उसे एक्शन कहते हैं, उसे एक्शन कहते हैं। फिर जब वो ऑटो मोड में आ जाता है तब वो कार्य बन जाता है। कार्य बन जाता है तो अब सवाल इस बात का उठता है कि हमें एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए, आनी चाहिए। पहली बात तो आती है यही कि जो हमने फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च किया, यह अपने आप में एक्शन है। एक्शन है तो ये किस प्रकार का एक्शन है? मतलब ये जो हमने एक्शन की डिलीवरी की है, फर्स्ट डिलीवरी, तो हम उसको कहते हैं जो आपने फर्म, दुकान, कंपनी लॉन्च की है, जिस फील्ड की आपने लॉन्च की है, जिस मार्केट में लॉन्च की है, जिस सोसाइटी में लॉन्च की है, जिस टाइम में आपने लॉन्च की है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर आपने लॉन्च की है। अब ये फॉर अर्निंग है, फॉर वर्किंग है, फॉर लर्निंग है, किस लिए है? किस लिए है? तो कहने का अर्थ यह कि यह लॉन्चिंग आनी चाहिए, आनी चाहिए, एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। खैर, उसके बाद में ये तो फर्स्ट एक्शन। सेकंड में एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। सेकंड में एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए कहने का अर्थ है कि किसी फर्म, दुकान, कंपनी के बाद में जो एक्शन लिए जाते हैं, जो एक्शन किए जाते हैं, उन एक्शनों की डिलीवरी आनी चाहिए। यदि आप समय पर और सही एक्शन नहीं लेते हैं तो भी फेलियर जनरेट होता है, या सही समय पर यदि आप सही एक्शन नहीं लेते हैं तो भी फेलियर जनरेट होता है। यदि आपको एक्शन डिलीवरी नहीं आई, तो फेलियर जनरेट होगा। चाहे वह सेल्स फेलियर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट फेलियर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फेलियर हो। यदि आपको सही एक्शन लेना ना आया और ये चीज़ पहली बात तो आती है यह कि लाइफ में ही ये सीखना चाहिए। सही टाइम पर सही एक्शन, सही कंडीशंस में सही एक्शन लेना ये लाइफ में सीखना चाहिए, या इसकी प्रैक्टिस लाइफ में करनी चाहिए। अर्थात ये आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार हमें लाइफ में मतलब बहुत कुछ सीखने के बाद में, जो कुछ भी आप लाइफ में सीखते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में डेवलप करते हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में लर्न करते हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके कॉमर्शियल एक्शंस पर पड़ता है या आपके इकोनॉमिक एक्शंस पर पड़ता है। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू है कि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। एक्शन डिलीवरी न केवल बिग एक्शन, बल्कि स्मॉल एक्शन, बल्कि माइक्रो एक्शन की भी डिलीवरी आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है एक छोटी सी मुस्कान से आपके बड़े बड़े काम हो जाते हैं, अर्थात माइक्रो बट पावरफुल। और कभी कभी हार्ड वर्क से, बहुत बड़ी मेहनत करने से भी छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते। कहने का अर्थ ये मान करके चलिएगा कि एक लेबर बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी दिन भर में 400-500 रुपये कमाता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रबंधक, एक संचालक देखने में लगता है कि ये बहुत कोई खास काम नहीं करता, ये तो बस कुर्सी बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों कमाता है। क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए क्योंकि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। अर्थात एक खराब एक्शन किसी सेल्स डील को कैंसिल कर सकता है, और एक अच्छा एक्शन किसी जो असंभव या जो नहीं डील हो सकती है उसको भी कंप्लीट कर सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे क्रिकेट में
एक्शन का बड़ा महत्व होता है, चाहे बॉलिंग सेक्टर हो, चाहे आपका फील्डिंग सेक्टर हो, चाहे बैटिंग सेक्टर हो, एक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। कब आपने कौन सा एक्शन उठाया, किस कंडीशंस में आपने कौन सा एक्शन उठाया। यदि नहीं उठाया दूसरे ने उठा लिया तो आपके लिए फेलियर जनरेट कर देगा। यदि आपने सही समय पर सही एक्शन उठा लिया तो आपके लिए सक्सेस जनरेट कर देगा। वही बात आती है बिजनेस के मामले में भी, वही बात आती है कॉमर्शियल के मामले में वही आती है फर्म, दुकान, कंपनी के मामले में भी। अब यहाँ पर हम दो लोगों की बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर, दूसरा संचालक। एंटरप्रेन्योर जो कि आइडिया को मेंटेन करता है, दूसरा जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, जो प्रबंधक है, जो होल वर्क को मेंटेन करता है, तो उसके लिए क्योंकि वो वर्क को मेंटेन करता है अर्थात पॉलिसी या कॉमर्शियल नीति निर्देशक तत्वों को डायरेक्ट तो एंटरप्रेन्योर करता है। लेकिन जो प्रबंधक है, जो संचालक हैं, वो वर्क की डिलीवरी अर्थात वो एक्शन की डिलीवरी अर्थात आप किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे आप एक लेबर हो, चाहे आप एक सुपरवाइज़र हो, चाहे आप एक प्रबंधक हो या एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, एक्शन आना चाहिए, एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए, तभी आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप बेहतर रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लिया अभी शेयर मार्केट को ले लीजिएगा, यदि सही समय पर सही चीज़ में आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू है कि एक्शन डिलीवरी, और एक्शन डिलीवरी से हम लगातार हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और बैड एक्शन डिलीवरी से हम लगातार फेलियर को जनरेट कर देते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि यदि लगातार फेलियर जनरेट हो रहा तो क्यों जनरेट हुआ, इसका कारण क्या है? क्या हमारी एक्शन डिलीवरी में प्रॉब्लम्स है, या हमारी जो पॉलिसी है एक्शन को लेकर के पॉलिसी है, या अदर्स जो आइडिया पॉलिसी है, क्या उसमें कहीं कमी है, या फिर किस लेवल पर एक्शन डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए एक्शन डिलीवरी उसके बाद में तो कार्य की बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यही आता है कि सही समय पर सही एक्शन को डिलीवर करना, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे एक छोटी कंडीशंस में हो, चाहे किसी कस्टमर से हो, चाहे वह किसी एम्प्लॉय के प्रति हो, चाहे जिस सेक्टर में व्यापक रूप में आपको एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए, अन्यथा जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड में आपको एक्शन डिलीवरी नहीं आएगी, वही आपकी वीकनेस बन जाएगी, और वहाँ से आपके लिए फेलियर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि जो शीर्षस्थ संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, या कि प्रबंधक हैं, तो उनको तो हर फील्ड में एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ वर्क होते हैं, वो वर्क को लीड करने वाले लीडर होते हैं, यदि उनके अंदर वर्किंग लीडिंग एबिलिटी नहीं है, यदि उनके अंदर वर्क को लेकर के विशेष योग्यता नहीं है, तो कैसे वो वर्क को या एम्प्लॉय को कैसे वो लीड कर पाएंगे वर्किंग तौर पर, जो है कैसे उसके माध्यम से वो एक्शन डिलीवर कर पाएंगे मार्केट में, सोसाइटी में या इंडस्ट्री में। और जब तक वो एक्शन डिलीवर नहीं कर पाएंगे तब तक क्या उनको कीमत मिलेगी, क्या उनकी सेल्स होगी। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू है कि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। उसके बाद में फिर आता है कि कार्य करना भी आना चाहिए, अर्थात कार्य दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्शन नहीं। जैसे कि किसी ने कहा है कि यदि आप सेल्स में हैं तो कोई कस्टमर आया है तो 30 सेकंड के अंदर आपका एक्शन उसके प्रति हो जाना चाहिए। अर्थात आप 30 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर आप एक्शन जरूर लें, उस कस्टमर से जरूर जुड़ें और उसकी डिमांड को समझें। तो सवाल इस बात का उठता है कि आप की एक्शन
कुशलता क्या है, आपकी एक्शन कुशलता क्या है, इस पर भी आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। चाहे इकोनॉमिक सक्सेस हो या कॉमर्शियल सक्सेस हो या फिर लाइफ में सक्सेस हो। लाइफ में सक्सेस हो अर्थात लाइफ में आपने कितनी जल्दी कौन सा एक्शन लिया है, लेकिन यदि आपके पास में एबिलिटी नहीं या यदि आपके पास में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप एक्शन लेने से घबराएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अब मान लीजिए जैसे कि अभी यदि हमसे कहा जाए कि आपने मेडिकल क्षेत्र में एक्शन नहीं लिया, तो मेडिकल क्षेत्र में जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम क्या एक्शन लें। आप कहें कि आपने स्पोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं नॉलेज है तो उसमें हम कैसे एक्शन ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्या नाम सांस्कृतिक क्षेत्र में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें नहीं एक्शन नहीं लिया, उसमें एक्शन नहीं लिया, तो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम एक्शन कैसे ले सकते हैं। लेकिन कम से कम एक फील्ड तो ऐसा चुनना चाहिए, एक फील्ड में तो ऐसा चुनना चाहिए जिसमें आप एक्शन लेने के मामले में मास्टर हो। अन्यथा यदि आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन रहे तो आप एक एवरेज हो जाएंगे। तो छोटे छोटे एक्शन तो आप सब में ले लेंगे, ले सकते हैं और उससे एक जीवन को तो आप थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक सक्सेस या बिग सक्सेस को आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बिग सक्सेस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। आपको एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए किसी भी लेवल पर हो या कहीं से भी। यदि आपको सक्सेस स्टार्ट करनी है, कहीं से भी यदि आपको सक्सेस स्टार्ट करनी है, चाहे आप वर्किंग लाइफ हो और किसी भी प्रकार के वर्किंग लाइफ हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में वर्कर मानना पड़ेगा उसके पहले कि हाँ हम वर्कर हैं और अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। आप इंटरप्रेन्योर वाले वर्कर हैं या आप प्रबंधक वाले वर्कर हैं या सुपरवाइजर वाले वर्कर हैं या फिर लेबर वाले वर्कर हैं, किस प्रकार के आप वर्कर हैं। और उसके बाद में सक्सेस के लिए एक्शन डिलीवरी यानी चाहिए। न केवल किसी कार्य को भी पूर्ण करने के लिए भी एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए तथा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी सही टाइम पर एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। कहने का अर्थ यह, और प्रत्येक कोई कार्य सफल होता है या कोई सक्सेस मिलती है तो तमाम छोटे बड़े एक्शन के द्वारा आप सफल होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया आपको दिल्ली जाना है, बाई ट्रेन जाना है, आपने निश्चित कर लिया बाई ट्रेन जाना है, तो सही समय पर घर से निकलना, सही तैयारी के साथ घर से निकलना, सही समय पर स्टेशन पहुंचना और सही समय पर टिकट लेना और सही ट्रेन के सही डिब्बे में बैठना और फिर सही स्टेशन पर उतरना, सही समय पर उतरना। अर्थात तमाम सारे जब आप सही एक्शन लेंगे तब आप कोई कार्य को पूर्ण कर पाएंगे और वो कार्य जिसके बारे में सारा का सारा पैटर्न क्लियर है। और यदि आप कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जो कुछ भी है वो अनुमान पर आधारित है, अर्थात आपका लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य, ये सब चीज़ें अनुमान पर आधारित हैं, तब तो फिर एक्शन डिलीवरी आपको और भी बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अर्थात एक्शन को मेंटेन करना, एक्शन को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ एक्शन के ऑप्शंस भी होने चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं या कॉमर्शियल सेक्टर में आप सक्सेस हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में सक्सेस हो सकते हैं या किसी फर्म, दुकान, कंपनी को आप सक्सेस कर सकते हैं या किसी अपने प्लान को सक्सेस कर सकते हैं या किसी आइडिया को आप सक्सेस कर सकते हैं क्योंकि विदाउट एक्शन सिर्फ आइडिया, प्लान ही रह जाता है। विदाउट एक्शन के प्लान रह जाता है, आइडिया रह जाता है और वह भले ही इंटरनल डेवलपमेंट हो, भले ही वह इंटरनल सक्सेस हो, लेकिन एक्सटर्नल सक्सेस नहीं बन पाती है। एक्सटर्नल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि एक्शन डिलीवरी। और हालांकि लर्निंग सेक्टर के लिए कभी भी आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि लर्निंग आपको नहीं आता है। कोई कहीं से भी शुरुआत करो, कितना भी करते रहो, प्रैक्टिस में सब कुछ चलता है। अर्थात प्रैक्टिस में आप सही गलत की कोई भी चिंता मत करिएगा,
सही गलत कुछ भी आप चिंता मत करिएगा, वो एक्शन लेते जाइएगा और उस प्रैक्टिस के दौरान क्लियर करते रहिएगा कि कौन से एक्शन सार्थक हैं, कौन से एक्शन निरर्थक हैं, किससे क्या परिणाम हुआ। क्योंकि लर्निंग मैक्सिमम लर्निंग करिएगा, स्मॉल एक्शन से या कम एक्शन से मैक्सिमम लर्निंग करिएगा। मैक्सिमम जब आप लर्निंग करेंगे तो उससे एक वर्किंग कैपेसिटी डेवलप होती है। वर्किंग कैपेसिटी डेवलप होती है अर्थात उससे आपको ये पता चल जाएगा किस मेथड से कौन सा कार्य कंप्लीट किया जा सकता है, किस मेथड से कौन सा कार्य कंप्लीट किया जा सकता है, किस मेथड से या किन साधनों संसाधनों से कौन सा कार्य फास्ट स्मार्ट तरीके से बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। तो जब आप एक कंपैरेटिव वर्क डिलीवर वाले हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि वर्क के आधार पर आपको सक्सेस मिलती है, वर्क के आधार पर सेल्स होती है, वर्क के आधार पर इनकम जनरेट होती है। अब इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एक्शन है, इनरोलमेंट भी एक प्रकार का एक्शन है। आपके पास में जो टाइम ऑप्शंस मिलते हैं उन टाइम ऑप्शंस में आपने क्या किया है, क्या एक्शन लिए हैं अर्थात, या फिर आप सेफ जोन में हैं या रिस्की जोन में हैं या आप एग्रेसिव जोन में हैं, किस जोन में रह करके आप एक्शन ले रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पहलू है कि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। फिर वही बात मैं कहता हूँ कि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। इसके लिए आपको सीखना भी पड़ सकता है, एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। तमाम प्रकार कारणों से आपको अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को विकसित करना पड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्शन डिलीवरी आनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।